मैं बहुत दया करके कहता हूँ, तुम लोग समझते नहीं, क्योंकि कल के तुम जब विकलांग होगे, पैरालिसिस होगा, पोलियो होगा, फिर रोते हुए तुम मेरे पास आओगे, महाराज जी हमारी ज़िंदगी ऐसी है। दिव्यांगों में फिर तुम्हारा नाम आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम मेरे से पूछोगे महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। क्या उपाय बताओ? कर्म ही तुमने बांध लिया। इसलिए मैं डरता हूँ कि क्योंकि तुम जिनवाणी प्रवचन चल रहा है, कोई मजबूरी में बैठना चाहता है, डॉक्टर ने कहा है बैठ ही नहीं सकता, उसको भी अपने पैरों को छुपा के बैठना चाहिए, पैरों पर कपड़ा डालना चाहिए। कुर्सी और टेबल दोनों का गठबंधन है। कुर्सी के सामने टेबल हो, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ हो, पैर नहीं दिखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियों को समझना चाहिए। थोड़ा सा कोई बात कही जाती है तो उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है तुम्हारे हित के लिए। तो अभी यही चर्चा कर रहा था, हमें नीचे बैठने की शक्ति है और हम ऊपर बैठ रहे हैं। समझ लेना हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी शक्ति क्षय हो गई। हम नीचे बैठ सकते हैं, बड़ों के सामने कभी भी उच्चासन बैठना अपनी बहुत बड़ी शक्ति को खोना है। बैठने वाला बैठते समय सोचे कि हमारे पीछे भी कोई बैठा है, उसकी स्थिति क्या होगी। तुम्हारे कर्म का उदय है, लेकिन यह कर्म कहीं ऐसा न बन जाए कि तुम बैठने लायक भी नहीं रहो। दो प्रसंगों में आपको याद दिलाई देता हूँ, समझ में आ जाए। अपने से बड़ा कभी आवे और यदि तुम आसन से नहीं उठे हो, खड़े नहीं हुए हो, तो एक दिन ऐसा कर्म का बंद होगा कि तुम खड़े होने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में आया, जो हमारे से पूज्य हैं, बड़े हैं, उनके आते ही खड़े हो जाना चाहिए। वो माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, बड़े लोग जो तुमसे हों, उम्र में बड़े हैं, तो कम से कम आप अपने घरों में जो तुम्हारे खुद के बड़े हैं परिवार में, उनका तो रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। नहीं हो रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। दूसरा व्यक्ति है गुणवान, तुमसे गुण अधिक हैं, वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है, महाराज हैं, आरिका हैं, एलक क्षुल्लक हैं, इनको देखते ही यदि ये खड़े हैं, तुरंत खड़े हो जाना। यदि तुमने थोड़ा सा भी उद्दंडता की और खड़े नहीं हुए, बंधु बहुत बड़ी शक्ति वहां खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी। सालों में जो पुण्य कमाया होगा, वो पुण्य एक क्षण में भस्म हो जाता है। इसलिए जब गुणवान पूज्य व्यक्ति आए, तुरंत जैसे बने तैसे खड़े होने का प्रयास करो। अन्यथा ऐसा दिन आ जाएगा कि सामने गुरु होंगे, तुम उनको पड़गाहन तक के लिए खड़े होने लायक, क्योंकि तुमने एक बार अभिनय किया था। तीसरी बात है, महापुरुष जहां खड़े हों, सामने आ रहे हों, तो दो कदम थोड़ा आसन छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। वहीं खड़े होके हाथ मत जोड़ो, दुकान पर बैठे हुए हाथ मत जोड़ो, जहां कुर्सी पे बैठे वही नहीं, कम से कम 7 कदम चल सको, ना कर सको तो 2 कदम, 1 कदम चल करके उनका रिस्पेक्ट करो। उससे ये पुण्यबंध होता है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक तुम चलते फिरते बने रहोगे।